हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल सोने कक्षा पे। आज हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़ते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे बोलते हैं जेड स्कीम। इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसमें से एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो दोबारा उस सिस्टम पे नहीं आएगा। PS2 जो है, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले तो ये दो इलेक्ट्रॉन घूम के दोबारा PS2 पे नहीं आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें जो है PS2 एंड PS1 एंड PS2 दोनों फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किसमें होती है? हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर सारे थाइलाकॉइड पाए जाएंगे। उस थाइलाकॉइड पे मेम्ब्रेन होगी और उस मेम्ब्रेन पे ये ढेर सारे पिगमेंट्स पाए जाएंगे। और जहां पे हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जब इस पे सनलाइट पड़ती है, PS2 पे जब सनलाइट पड़ती है तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस पे नहीं आएगा। अब जब इस पे नहीं आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी। अब इसको मेंटेन कौन करेगा? तो इसके लिए कौन टूटता है? हमारा वाटर जो है, सर्वव्यापी, हर जगह बेचारा सबको खुशी कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो सर्वव्यापी जल है वो क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? 2H+ में, जो इलेक्ट्रॉन में, एंड नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। और ये टूटकर कहाँ जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले लेगा? फोटोसिस्टम सेकंड। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी होगी वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो इसको कौन कंपनसेट करता है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल टूट कर। ओके, टूट जाता है बेचारा इसको पूरा करने के लिए। तो टूटकर ये दो इलेक्ट्रॉन कंपनसेट इसमें हो गया। आगे जो दो इलेक्ट्रॉन किस पे गया? हमारा फियोफाइटिन पे गया है। फियोफाइटिन दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? प्लास्टोक्विनोन। अब देखो, प्लास्टोक्विनोन के अलग ही नखरे हैं। वो क्या कह रहा है? अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे ही नहीं जब तक हमको दो प्रोटॉन नहीं मिलेगा। अब बेचारे को हमारा जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा ढेर सारे H+ को रखता है, तो स्ट्रोमा से जो 2H+ है वो हम लोग किसको दे देते हैं? प्लास्टोक्विनोन को। और फियोफाइटिन से दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दे देते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये किसको एक्सेप्ट किया? दो इलेक्ट्रॉन को, दो प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन ये किसको दे दिया? हमको इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लास्टोक्विनोल को, PQS2। प्लास्टोक्विनोन को जब ये क्विनोल को ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लास्टोक्विनोल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और 2H+ को किसमें दे दिया? ल्यूमेन में दे दिया। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया? साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को दिया। अब देखो, ये जो प्लास्टोक्विनोल है वो दो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को दे दिया और दो प्रोटॉन ल्यूमेन को दे दिया। तो ये किसकी तरह हो गया? दोबारा प्लास्टोक्विनोन की तरह हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ये दोबारा किसकी तरह हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन को लूज करके ये दोबारा प्लास्टोक्विनोन की तरह हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं? साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F किसको देगा? प्रियंका चोपड़ा को। नहीं यार, कितना भटक जाते हो तुम लोग। प्लास्टोसाइनिन को देगा। प्लास्टोसाइनिन किसको देगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट को। फोटोसिस्टम फर्स्ट से कहाँ जाएगा? FRS में जाएगा। FRS फेरोडॉक्सिन को देगा। फेरोडॉक्सिन देगा FNR। प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ओके, तो ये क्या होगा? NADP+ को रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस कैसे होता है? कोई चीज अगर अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालेगा या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस होगा। तो NADP+ जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट H+ को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? NADPH2, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? NADPH+H+। ओके, अब देखो, जब यहाँ पे 2H+ है, ठीक है, अब H+ जो हमारा 2H+ है वो हमारा स्ट्रोमा के थ्रू किसमें आ गया? ल्यूमेन में आ गया है। और वाटर की फोटोलिसिस से भी 2H+ बना हुआ है। तो ये ल्यूमेन में हमारा H+ का जो ग्रेडियंट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जबकि जो हमारा स्ट्रोमा है, देखो यहाँ से वो H+ दे रहा है और यहाँ पे भी वो H+ को यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे यूज हो रहा है तो यहाँ पे प्रोटॉन की क्या होगी? कमी होगी ना। तो हमारी स्ट्रोमा में जो है ना, प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो काफी लो होता है और यहाँ पे प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो काफी हाई होता है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हुआ तो हमारा जो CF0 एंड CF1 पार्टिकल है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट। और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के बाद
हमारा जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है और क्या बनाता है, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग CF0 देखो, इसमें जो ये वाला गोला है वो कहाँ पे आ गया, इस गोले पे आ गया। ठीक है, इसमें का जो ये 1 है वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो हम लोग क्या, जैसे नॉट उल्टा हुआ है। ठीक है, अगर ये गोला इसमें है तो ये गोला इसमें आएगा, CF0, तो इसको हम लोग CF0 बोलते हैं, इसको हम लोग CF1 पार्टिकल बोलते हैं। जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज होने पे एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, हमारा जो फोटो सिस्टम सेकंड है उस पर लाइट पड़ती है, एकदम आराम से देखो कि शायद समझ में आ जाए। आई होप इसके पहले भी समझ में आ गया होगा, बट एक बार फिर से देखते बहुत आराम से एकदम देखो। हमारा जो फोटो सिस्टम सेकंड है उस पर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर वो पैटर्न के पास जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये दोबारा लौट के इसमें नहीं आएगा, तो इसमें धीरे 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 क्या होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती रहेगी। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा वाटर बोलेगा मैं टूट जाता हूँ, तो वाटर टूट के इसको क्या देगा, इसको फोटोलिसिस होगा वाटर का, और ये टूट के देगा 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन की कमी को कंपनसेट कर देगा, फिर पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर प्लास्टोक्विनोन को देगा, प्लास्टोक्विनोन के अलग ही नखड़े हैं, वो 2H+ को भी लेगा स्ट्रोमा से, फिर ये इलेक्ट्रॉन को देगा प्लास्टोक्विनोल को, प्लास्टोक्विनोल फिर 2 इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को, और 2 प्रोटॉन जो है वो किसको देगा, ह्यूमन में। अब साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा, फिर किसको देगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट किसको देगा, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर किसको देगा, फेराडॉक्सिन को देगा, फिर फेराडॉक्सिन एंड एडीपी रिडक्टेज को देगा। और इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा स्टोमा में NADP+ प्रेजेंट, सॉरी हमारा जो NADP+ होगा वो स्टोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन से मतलब इस हाइड्रोजन जो है इसका रिडक्शन कर देगा, तो ये रिड्यूस होकर NADPH2 या NADPH+ बना लेगा। और हमारे जो CF0 CF1 पार्टिकल है उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होने के कारण इसमें ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। जब इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो एडीपी हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारा एटीपी जो होता है वो एनर्जी करेंसी होता है। अब मैम इतना बड़ा सा इसको याद कैसे करें, अब याद करने का क्या ट्रिक है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पापा, P फॉर पापा, S फॉर शर्मिंदा हो गए, कभी ऐसा मत करना भाइयों। ठीक है, तो क्या हो गए, पापा शर्मिंदा हो गए, क्यों शर्मिंदा हो गए, BF की वजह से। ठीक है, तो क्या हम लोग देखते हैं आगे, देखो कहानी क्या है। पापा शर्मिंदा हो गए, ओ क्यों हो गए हैं, पापा शर्मिंदा हो गए, क्यों हो गए, ओ क्यों हो गए हैं, किसकी वजह से, BF की वजह से। ठीक है, तो क्या करो, BF को क्या करो, कैंसिल करो। अब BF को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, पापा की शर्मिंदगी जो है वो फिर से, पापा की शर्मिंदगी फिर से दूर हो जाएगी जब तुम क्या बनोगे, डॉक्टर। ओके, तो क्या थे, पापा शर्मिंदा हो गए, ओ क्यों शर्मिंदा हो गए हैं, BF की वजह से, तो BF को क्या करो, कैंसिल करो, और फिर पापा की शर्मिंदगी फिर से दूर होगी जब तुम क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय बच्चों।